Hello everyone. Today we are going to discuss class 10 fifth chapter which is life process. Okay, तो आज हम देखेंगे क्लास 10 के जो फिफ्थ चैप्टर है साइंस के लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट देखेंगे हम लाइफ प्रोसेस क्या है। ओके, तो हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो बायोलॉजी अगर पढ़ना है तो बायोलॉजी के जो टर्म्स हैं उसी टर्म्स में उसके मीनिंग छुपा रहते हैं। ओके, तो अगर हम देखें लाइफ प्रोसेस तो क्या है। लाइफ प्रोसेस ये आया है दो टर्म से, एक है लाइफ और एक है प्रोसेस। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ओके, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो जो प्रोसेस चल रहा है, जो जो प्रक्रिया चल रहा है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन रखने के लिए और उनको लिविंग रखने के लिए हमारे बॉडी को जो जो प्रोसेस जरूरत होते हैं उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे बॉडी जिंदा रहने के लिए उसी प्रोसेस को मेंटेन करता है। तो क्या क्या प्रोसेस है। तो एक हो गया न्यूट्रिशन, ओके, जिसके थ्रू हम अपने खाना लेते हैं, ओके, और उसको डाइजेस्ट करके वहीं से हम एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी से बाकी सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ओके, तो एक हो गया न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या है, और उसके बाद है रेस्पिरेशन। ओके, तो हम उसी में क्या क्या देखने वाले हैं। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या है, जो हम फूड को लिए थे उसी को हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको ब्रेक करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म एब्सेंस में ब्रेक करते हैं। तो जो फूड के ब्रेकडाउन है उसी फूड के ब्रेकडाउन को ही बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब सोचते हैं कि सांस लेना सांस छोड़ना। ओके, तो अगर हम एक्चुअली रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को देखें तो वो क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गेटिंग एनर्जी। तो एनर्जी हमारे बॉडी में जो चाहिए तो वो कैसे फॉर्म होता है, जब हम रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो उसी ऑक्सीजन को यूज करके क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहते हैं उसी को ब्रेक किया जाता है बॉडी के अंदर। ओके, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ओके, हम जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं वो आते हैं ब्रीदिंग, और वो क्या है, एक पार्ट है किसके, रेस्पिरेशन के। ओके, तो एक हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, और थर्ड क्या हो गया, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, जब डाइजेशन हो जाता है, ओके, और रेस्पिरेशन हो जाता है, जितना एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए तो उतना तो मिल जाता है, बाकी जितना एक्स्ट्रा होता है जो रिमूवल करने का होता है तो वो कैसे रिमूव होगा हमारे बॉडी से। तो वो कैसे रिमूव होता है, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं, ओके, वो सब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के थ्रू जितने यूरिन यूरिन फॉर्मेशन होंगे, स्वेट फॉर्मेशन हो गया, तो वो ऐसे फॉर्मेशन होके वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। होगा, और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो जितना भी हम फूड फॉर्म हुआ है तो टोटल बॉडी के पार्ट को ही तो चाहिए। अगर टोटल बॉडी पार्ट को अगर नहीं पहुंचा, ओके, एनर्जी, तो क्या होगा, तो हमारे बॉडी पार्ट काम नहीं करेंगे। इसीलिए क्या करना है, तो इसीलिए क्या करते हैं बॉडी, टोटल ईच एंड एवरी पार्ट को क्या करेंगे, हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे, और वहीं पे क्या होगा, वो एनर्जी को यूटिलाइज करके वो ऑर्गन परफॉर्म करेंगे अपने वर्क। ओके, तो ये जो चार स्टेप्स हैं, ओके, और जो चार प्रोसेस हैं उसी चार प्रोसेस की वजह से हम क्या हैं, अभी जिंदा हैं। अगर एक भी प्रोसेस अगर नहीं रहता, ओके, और एक भी प्रोसेस अगर डैमेज होता तो हम क्या करते, जिंदा रह नहीं पाते। ओके, अगर एक्सपायर नहीं करें तो भी जिंदा नहीं रहेंगे, कि न्यूट्रिशन अगर नहीं लिया, अगर खाना नहीं खाए, डाइजेशन अगर नहीं हुआ तो एनर्जी ही फॉर्मेशन नहीं होंगे। ओके, और एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर होकर रह जाएगा और पॉइजन के जैसे काम करेगा और बॉडी को डैमेज करेगा। ओके, और ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हुआ तो बॉडी के पार्ट वीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, टोटल जो प्रोसेस है वो अच्छे से काम करने चाहिए। ओके, अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी लिविंग नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता, किससे है, तो जो हमारे जो स्मॉलेस्ट यूनिट
जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल। ओके, सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो सेल धीरे धीरे क्या होता है? ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, और वो ग्रुप फॉर्मेशन करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अगर देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए एनिमल, तो एक एनिमल के अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या है? वो है एक सेल। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंट चाहिए। एक एक ईंट को लगा के हम क्या करते हैं? एक घर बनाते हैं। घर सपोज हो गया एक ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो एक एक ईंट है वो हो जाएंगे एक एक सेल। ओके, और ऐसे ही सेल को मिला के क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, ऑर्गेनिज्म के लिविंग के लिए क्या चाहिए? ओके, तो हमारे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, न्यूट्रिशन चाहिए। बिना न्यूट्रिशन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और वो न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? वो आते हैं फूड से। ओके, वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे फूड से। ओके, विदाउट फूड वी कैन नॉट परफॉर्म आवर नॉर्मल वर्क। ओके, तो जो हमारे बॉडी, हमारे जो नॉर्मल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बिना खाना के नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम 2 दिन तक अगर कुछ नहीं खाए तो क्या होगा? तो हमारे बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगा, और हम चलने फिरने भी नहीं पाएंगे। ओके, तो इसीलिए हमारे जो अच्छे ऑर्गन परफॉर्म करने के लिए उनको भी क्या चाहिए? फूड चाहिए। ओके, और जो इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, इनटेक ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिंग दैट फूड टू मेक एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, तो उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ओके, तो हमारे बॉडी में क्या होता है? 2 प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, जितना भी बायोकेमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में चल रहा है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं तो मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है? जितना भी ब्रेक डाउन हो रहा है, जितना ब्रेक डाउन वाला रिएक्शन चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जितना भी फॉर्मेशन वाला हो रहा है, ओके, फॉर्मेशन वाला रिएक्शन हो रहा है, उसी को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे कि फूड फॉर्मेशन, प्लांट में हो गया फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ओके, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। तो 2 सब्सटेंस मिलके क्या कर रहे हैं? एक सब्सटेंस के फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एंड अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक सब्सटेंस ब्रेक होके क्या होगा? 2 डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है, ग्लूकोज ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक सब्सटेंस ब्रेक होके 2 अलग अलग सब्सटेंस में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एक सब्सटेंस और 2 सब्सटेंस मिलके अगर एक सब्सटेंस फॉर्म करें तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड और intake of food to get energy is known as nutrition। ओके, तो हम प्रीवियस ईयर में ओके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े होंगे। तो ऐसा कौन कौन सा न्यूट्रिशन है? कौन कौन सा न्यूट्रिशन ऐसे हमारे फूड में है? तो हमारे फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड? तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे फूड में मिलता है? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड लिपिड्स और फैट्स, और क्या होता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स तो ये कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी गिविंग फूड। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन क्या है, प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, तो बॉडी मसल्स गेन करने में क्या करता है प्रोटीन हेल्प करता है, इसीलिए तो जितना भी जिम जाते हैं सब प्रोटीन पाउडर भर भर के खाते रहते हैं। ओके, मसल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है वाइटामिन्स, सॉरी लिपिड्स और फैट्स। लिपिड और फैट क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज फूड। ओके, स्टोरेज फूड वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, स्टोरेज फूड और स्टोरेज एनर्जी बोलते हैं। ओके, और विटामिन्स क्या होता है रेगुलेटिंग होता है, बॉडी रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट। ओके, बॉडी रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन क्या करते हैं मसल्स गेन कराते हैं, और लिपिड फूड को और एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। ओके, फैट्स के हिसाब से। तो अगर कोई एथलीट्स, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है लिपिड्स पे, और उससे कम मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और नेक्स्ट मिलता है प्रोटीन से। सपोज अगर कोई एथलीट्स भाग रहा है और जब उसके जब रन कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनको क्या दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। ओके, तो ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, सब अगर हम ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है लिपिड में है। ओके, और फैट्स में है, पर हम क्या करते हैं उसको ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज क्यों देते हैं, अगर हम चाहे तो एक बोतल तेल भी दे सकते हैं पीने के लिए। ओके, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसको तेल नहीं देके क्या देते हैं हम ग्लूकोज देते हैं। तो क्यों देते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है इजीली सोलेबल होता है, हमारे ब्लड में इजीली सोलेबल होकर ज़्यादा जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, ना कि ऑयल प्रोवाइड करते हैं। तो ऑयल क्या है वो स्टोरेज फूड है, वो कुछ बहुत टाइम के बाद ही जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पर जो ग्लूकोज है वो इंस्टेंटली ब्लड के साथ मिक्स हो गए वो क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, इसीलिए एथलीट्स को क्या दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक क्या है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, and another one is हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या है, ऑटो मीन्स क्या है और ट्रोपिक मतलब क्या है, ऑटो मीन्स है सेल्फ और ट्रोपिक मतलब नॉरिश्ड, जो खुद अपना खाना खुद बना सकते हैं, और अपना खाना जो खुद बना सकते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। ओके, और हेट्रो मीन्स क्या है, हेट्रो मीन्स है डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, और ट्रॉप्स मीन्स नॉरिश्ड, जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं डिपेंड करते हैं, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है जो अपना खाना खुद बनाएंगे ऑटोट्रॉप्स हैं वो, और हेट्रोट्रॉप्स क्या हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे और वो खाने के लिए क्या करते हैं दूसरे के ऊपर वो अगर डिपेंड करते हैं तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अगर वर्ड आए तो फर्स्ट हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है प्लांट्स। ओके, तो प्लांट क्या करते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं खुद अपना खाना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया प्लांट, बैक्टीरिया, सम
बैक्टीरिया, जैसे कि बी, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, एनाबिना है, ये सब है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स क्या है, जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम हो गए। उसके एग्जाम्पल में कौन बन जाएंगे, ह्यूमन हो गए, ह्यूमन हो गए, और जितना भी एनिमल्स हैं सब। ओके, तो सब आ जाएंगे हेटेरोट्रॉप्स में। ओके, नेक्स्ट अगर हम ऑटोट्रॉप को अगर डिवाइड करें, ओके, ऑटोट्रॉप को अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। वन इज, एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, और अनदर वन इज केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या है और केमो ऑटोट्रॉप्स क्या है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट, जो लाइट डिपेंडेंट ऑटोट्रॉप्स हैं, जो लाइट के प्रेजेंस पे अपने खाना प्रिपेयर करते हैं, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और केमो ऑटोट्रॉप्स में, केमो मीन्स केमिकल, केमिकल, और केमिकल के प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे, एग्जांपल क्या क्या होंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स के, जैसे हो गए प्लांट। प्लांट क्या है, लाइट डिपेंडेंट है, अगर लाइट नहीं आएगा तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और कौन है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये सब क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप, लाइट डिपेंडेंट ऑटोट्रॉप। अगर लाइट नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद बना नहीं पाएंगे। ऐसे केमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, केमिकल को यूज करके वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जैसे हो गया सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, बिना लाइट का यूज करके, वो केमिकल को यूज करके क्या करते हैं, अपने खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके, ऐसे टाइप के ऑटोट्रॉप्स को बोला जाता है केमो ऑटोट्रॉप्स। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, जो वाटर, ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो किससे रिलीज होता है, वाटर से रिलीज होता है, क्योंकि वो वाटर को यूज करते हैं। ओके, जो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वाटर को एब्जॉर्ब करके, तो दोनों के रिएक्शन से क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ओके, बट यहीं पे क्या होता है, केमो ऑटोट्रॉप क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या यूज होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। तो जितना भी फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पर जितना केमो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही क्या है, हेटेरोट्रॉप्स भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, वन इज सेप्रोफाइट। ओके, सेप्रोफाइट क्या है, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डेवलप करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेकंड, पैरासाइट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट, जिसमें एक के हार्म होते हैं। ओके, एक बेनिफिट होते हैं, एक के हार्म होते हैं। और थर्ड है होलो ह्यूमन एम्यूबा, तो हमें क्या है, होलोजिक, टोटल हम फूड को हम एनगल्प करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो उनको बोलते हैं होलोजिक। तो हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए प्लांट और ए ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म prepare their own food by using carbon dioxide and water, okay, in the presence of sunlight and chlorophyll molecule is known as photosynthesis। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके वो क्या करेगा, अपना खाना प्रोड्यूस करेगा। ओके, और सनलाइट और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में अपना खाना प्रोड्यूस करेगा। तो जो प्रिपेयर होता है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज ग्लूकोज, C6H12O6। ओके, उसका फॉर्मूला हो गया
और क्या बाई प्रोडक्ट के हिसाब से और निकलता है हाइड्रोजन और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, ये हो गया ये फुल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड होके, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है किस पे, ग्लूकोज पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उसको प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लिप के थ्रू, ओके, लिप में क्या रहता है, एक होल रहते हैं, लिप में होल रहते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमाटा, और स्टोमाटा के थ्रू लिप के अंदर एंटर करते हैं और सॉइल से क्या करते हैं, उनको वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो लिप रीजन है, ओके, लिप रीजन में उसके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, और वो अपना खाना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस में, जो सनलाइट क्या करता है, सनलाइट के पास क्या रहता है, फोटोन रहते हैं, ओके, चार्ज रहता है, एनर्जी रहता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है, ओके, सोलर एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाता है, केमिकल एनर्जी पे वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को कन्वर्जन करने के लिए, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्जन करने के लिए क्या चाहिए रहता है, क्लोरोफिल। हमारे घर में जैसे सोलर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास बनाने के लिए क्या रहता है, एक यूपीएस रहता है और ये रहते हैं, तो ऐसे ही क्या रहता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओके, और उसी को एनर्जी को वो ट्रैप कर लेता है, ओके, और उसी एनर्जी को फर्दर फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, हेल्प करता है। ओके, तो क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज धीरे धीरे प्लांट में स्टोर होने लगता है और स्टोर होके वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और एनिमल में क्या होता है, वही स्टार्च, वो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट, तो व्हेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लिप में होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लिप पे होता है। ओके, तो लिप को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ओके, प्लांट की क्या बोला जाता है, किचन बोला जाता है। तो हम देखेंगे अभी उसके लिप के क्रॉस सेक्शन, तो कहाँ लिप के कहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो लिप के कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, लिप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गेनेल्स है। ओके, एक ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल व्हिच इज द ग्रीन पिगमेंट। ओके, ग्रीन पिगमेंट क्या रहता है, क्लोरोफिल, जिसके वजह से हमें क्या लगता है, लिप ग्रीन कलर शो होता है। ओके, तो ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, ग्रीन एपियरेंस प्रोवाइड करता है लिप को। ओके, इसीलिए लिप ग्रीन कलर के शो होते हैं। और जिस लिप पे क्लोरोफिल डिजेनरेट हो जाता है वो क्या होता है, और क्लोरोफिल के लेवल कम होते हैं तो वो लिप डिफरेंट कलर के शो होते हैं, जैसे कि येलो कलर है, रेड कलर लिप है। ओके, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है पर जो दूसरा पिगमेंट है उसी पिगमेंट के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट पे क्लोरोफिल कैसे प्रेजेंट है। ओके, तो हम प्रीवियस ईयर देखे थे जब क्लास 9 में थे, तो हम स्ट्रक्चर देखे थे। ओके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, तो ये जो हो गया, एक हो गया ये स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा लिप के क्रॉस सेक्शन। ओके, उसके बाद जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के क्रॉस सेक्शन में। तो अगर लिप के क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हो गया एक लिप। ओके, और लिप के यहाँ पे देखें तो ये हो गया एक
लिप के क्रॉस सेक्शन। ओके, तो अगर लिप को डाइसेक्ट करें तो ऐसे अपीयरेंस वो शो करेगा। ओके, तो जो जनरल लिप है उसके ये क्या हो गया, ये हो गया मिडरिप। ओके, ये हो गया मिडरिप जिसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं, और ये इसको बोलते हैं लिप वेन्स। ओके, जिसके थ्रू वाटर और जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, और ये जो इसको बोलते हैं लिप के लेमिना। ओके, लिप लेमिना, और ये जो एपेक्स इसको बोलते हैं लिप एपेक्स, टॉप पोजीशन को। ओके, तो देखो, और जो मिड रिप है उसमें क्या रहता है, वास्कुलर बंडल्स। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि जो लीफ है, लीफ के जो अपर लेयर है वो कैसे रहता है, कॉन्टिन्यूस लेयर रहता है, और जो लोअर लेयर है, ओके, तो जो लोअर एपिडर्मिस के लेयर है, तो हम क्लास 9 में देखे हैं लीफ के सेक्शन। ओके, तो उसी में तो लिप किस में बना रहता है, जो आउटर क्या रहता है, अगर हम ड्रॉ करें तो आउटर में क्या रहेगा, एक लेयर के बैरल शेप की क्या रहेंगे, एक लेयर ऑफ एपिडर्मिस अपर पार्ट पे। ओके, और जो एपिडर्मिस क्या है, रेगुलर है। ओके, उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, रेगुलर है। तो ऐसे टाइप के ये हो गया अपर अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ओके, अपर एपिडर्मिस। नेक्स्ट उसके ऊपर क्या रहता है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर रहता है। ओके, एक वैक्सी क्या रहता है, लेयर रहता है, वैक्सी लेयर रहता है। ओके, जिसको जो क्या करता है, कुछ कुछ टाइम ट्रांसपीरेशन से भी वो चेक करता है। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे रहते हैं ऐसे राउंड कॉलम कॉलम के रहते हैं पैरेन्काइमाटस सेल। ओके, जिसको बोलते हैं पेलिसेट पैरेन्काइमा। ओके, उसको बोला जाता है पेलिसेट पैरेन्काइमा। पेलिसेट पैरेन्काइमा। नेक्स्ट उसके रहते हैं राउंड राउंड, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और यहीं पे रहेंगे वास्कुलर बंडल मिडरिप में, ये हो जाएगा, यहीं पे रहेगा जाइलम फ्लोएम करके रहेंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे वास्कुलर बंडल। ओके, जिसमें फूड और ट्रांसफर करने के लिए क्या रहेगा, जाइलम फ्लोएम, ये सब रहेंगे। ओके, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे वहीं पे, जाइलम यहीं पे, ये फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट और क्या देखने को मिलता है, तो उसके बाद क्या रहेगा, ये नीचे का एपिडर्मिस रहेगा, और नीचे का एपिडर्मिस जो है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, क्योंकि उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसके बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं स्टोमाटा। ओके, उसके बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं स्टोमाटा। ओके, जो कि क्या करते हैं, स्टोमाटा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज पे। तो ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये हो गया स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा, और प्लूरल में अगर देखेंगे तो सबको मिला के अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर स्टोमा। ओके, सिंगुलर स्टोमा और स्टोमाटा। प्लूरल में अगर देखें तो उसको बोलेंगे स्टोमाटा। ओके, तो ये जो पेलिसेट पैरेन्काइमा है, पेलिसेट पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और वही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटो
सिंथेसिस होता है। ओके, और वही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, एंड द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट से ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तो ऐसे एक ओवल शेप के एक स्ट्रक्चर रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के, और क्लोरोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ आउटर टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, जिसको एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर। ओके, तो उसके क्या रहेंगे, दो लेयर रहेंगे। एक रहेगा आउटर लेयर जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और उसके नीचे और एक क्या रहेंगे, एक लेयर के ये रहेंगे। ओके, और एक लेयर रहेगा जिसको बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस और जेली लाइक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे कोएन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और कोएन लाइक स्ट्रक्चर स्टैक में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, कोएन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहते हैं, ऐसे स्टैक में प्रेजेंट रहते हैं, और एक एक स्टैक को बोला जाता है ग्रानम, और बहुत सारे स्टैक को अगर एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलते हैं ग्राना। ओके, तो ये हो गया स्टैक। तो ये टोटल एक स्टैक को इसको बोलेंगे ग्रानम। ओके, और टोटल सबको अगर इसका प्लूरल होगा देखें तो उसको बोलते हैं ग्राना। ओके, और ये जो स्टैक में एक एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है थाइलाकोइड। ओके, एक सिंगल coin like structure which is called as thylakoid, and inside the thylakoid chlorophyll molecules are present। तो थाइलाकोइड के अंदर ही क्या रहता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, जिसके साथ वो कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लामेली। उसको बोलते हैं लामेली, उसको लामेली बोलते हैं, स्ट्रोमा लामेली। और उसी लामेली के साथ वो एक ग्रानम के साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, और उसी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ओके, उसके ऊपर ही क्या रहते हैं, ऐसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और क्लोरोफिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो उसके फंक्शन क्या है, इट ट्रैप्स द सनलाइट एंड कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। एंड तो ये जो सनलाइट को वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और जो सोलर एनर्जी है उसी सोलर एनर्जी को वो टोटली जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो हम देखें कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रैप करता है क्या, सनलाइट को वो क्या करता है, ट्रैप करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट होता है, तो टोटल फोटोसिंथेसिस को डिवाइड किया है 2 स्टेप में। ओके, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं लाइट फेज, और सेकंड होता है डार्क फेज। तो जो फर्स्ट 2 है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल into hydrogen and oxygen which it comes under light phase, and dark phase में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट।
तो जो फर्स्ट क्या होता है लाइट फेज क्यों बोलते हैं, वो फेज में क्या होता है लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो टोटल लाइट को वो क्या करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप करेंगे और उसी लाइट से क्या करेंगे एनर्जी जो रिलीज होगा उसी एनर्जी को हम किस में यूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में उसी को यूज किया जाता है और किस में यूज किया जाता है, और जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी पे। ओके, नेक्स्ट डार्क फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ओके, तो डार्क फेज में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रखा रहते हैं, उसी सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज में क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो ये टोटल 3 स्टेप में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होते हैं। ओके, तो ऊपर के जो 2 स्टेप है 1 और 2 उसको बोलते हैं लाइट फेज और जो थर्ड है वो हो जाते हैं डार्क फेज के अंदर आते हैं। ओके, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कहाँ से जनरेट होता है जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं तब जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होता है रिलीज होता है। ओके, तो डेजर्ट प्लांट में क्या करते हैं नाइट में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ओके, और डे टाइम में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो बस लाइट एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस है वो बस डे टाइम में होता है और बाकी जो टाइम है वो डार्क जो फेज है डार्क रिएक्शन हम वो लाइट इंडिपेंडेंट है। ओके, उसको लाइट के लिए वेट करना नहीं पड़ता। ओके, वो अपने काम करता रहता है बराबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है कहाँ पे लिप के अंदर जो एंटर करता है तो किसके थ्रू वो एंटर करता है इट एंटर्स थ्रू स्टोमाटा। ओके, तो वो किसके अंदर से एंटर करता है स्टोमाटे के अंदर से। तो जब स्टोमाटा ओपन होगा तो वो क्या करेगा गैस एक्सचेंज करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। और जब ओपन कब होता है डे टाइम पे। ओके, डे टाइम पे क्या होता है स्टोमाटा ओपन होता है एंड नाइट टाइम में स्टोमाटा क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है। ओके, तो अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें स्टोमाटा के सिंगुलर बोलते हैं स्टोमा। ओके, और प्लूरल में बोलते हैं स्टोमाटा। तो अगर हम स्टोमाटा के स्ट्रक्चर देखें तो देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया एक गार्ड सेल। ओके, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं रेगुलेट करता है। ओके, ये हो गया गार्ड सेल विच हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओके, तो उसको चारों तरफ प्रेजेंट रहता है एपिडर्मल सेल। ओके, और सब्सिडायरी सेल इसको एपिडर्मल सेल बोला जाता है और सब्सिडायरी सेल भी बोला जाता है। ओके, और ये हो गया स्टोमाटल एपर्चर। ओके, जो कि ओपन एंड क्लोज होगा। और गार्ड सेल में और क्या प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट, तो वहीं पे फोटोसिंथेसिस भी होता है, वो वहीं पे खाना भी बनता है। तो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है स्टोमाटा के थ्रू होता है। और डे टाइम में क्या होता है स्टोमाटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाए। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म है स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के। तो क्यों डे टाइम में ही स्टोमाटा ओपन होता है और नाइट टाइम में क्यों क्लोज होता है। ओके, तो क्या होता है डे टाइम में उसके पास क्या है क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या होगा डे टाइम में वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस अगर हुआ तो वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस होके वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है स्टार्च पे। ओके, तो डे टाइम में क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस होके ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च पे। ओके, स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है इट रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जब स्वेल कर जाता है तो वो क्या होता है स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं एंड जब श्रिंक कर जाते हैं तो वो क्या होता है क्लोज हो जाता है।
तो ऑस्मोसिस, जब वाटर गार्ड सेल में एंटर करेगा तो क्या होता है, गार्ड सेल फूल जाएगा, ओके, और तो स्वेल हो जाएगा, तो स्वेल हो जाएगा तो जो क्या होता है, जो स्टोमाटा क्लोज था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं, ओके। और जब क्या होते हैं, वाटर रिमूव हो जाता है, तो जैसे कि तो वो क्या होता है, फिर ऐसे होता है। तो जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा के जो शेप है वो डिपेंड करता है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के ऊपर। तो डाइकॉट प्लांट पे, ओके, डाइकॉट प्लांट के स्टोमाटा के शेप रहता है बीन शेप, बीन शेप प्रेजेंट रहता है। इन मोनोकॉट पे, ओके, मोनोकॉट प्लांट पे रहता है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप के स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो कैसे स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है, तो देखते हैं, ओके। देखो, तो देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके, ऑफ स्टोमाटा, उसको देखेंगे। तो देखो, तो ये हो गया सपोज गार्ड सेल, ओके, ये हो गया गार्ड सेल, और ये हो गया उसके सब्सिडायरी सेल, ओके। तो स्टोमाटा के और फंक्शन क्या है, वो तो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उसके साथ साथ और क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, ओके। तो उसके फंक्शन क्या है, फंक्शन हो गया गैसियस गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज करते हैं, और क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन, ओके, ट्रांसपीरेशन, ओके। तो क्या करते हैं डे टाइम पे, ओके। तो डे टाइम में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ये तो हम देखे थे कि गार्ड सेल में क्या था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, ओके। तो जब डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होके क्या होगा, वो फॉर्म करेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च पे, ओके। तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, जो स्टार्च के कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो जब स्टार्च के कॉन्सेंट्रेशन वही सेल में इंक्रीज किया तो वो बिहेव करेगा एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वो क्या करेगा, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और उसके जो पास में जो सेल्स है एपिडर्मल सेल, तो वो उनके पास क्या है, स्टार्च नहीं है, ओके, और अगर है तो भी कम है, तो वो क्या करेंगे, वो बिहेव करेंगे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के हिसाब से, ओके। तो जब इसके जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो अभी क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, जो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में कम हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे स्टार्च के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, और एपिडर्मल सेल पे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और स्टार्च के कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसी से कम कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, वाटर मूव करता है थ्रू ऑस्मोसिस, इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू, ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन को क्या होगा, मूव करेगा, ओके। तो जब वो मूव करेगा तो क्या हो गया, यहीं पे जितना भी वाटर था तो वो क्या क्या मूव होके कहाँ पे गया, गार्ड सेल को। तो गार्ड सेल क्या होगा, स्वेल अप कर जाएगा, क्योंकि उसमें पानी आ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, स्वेल अप करेगा। तो जब वो स्वेल अप करेगा तो क्या होगा, उसके जो स्टोमाटल एपर्चर है वो ओपन हो जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो स्टोमाटल एपर्चर वो है ओपन हो जाएगा। तो ये होता है कब, डे टाइम पे, ओके, वो होता है डे टाइम पे। तो डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होकर वो स्टार ग्लूकोज फॉर्म करेगा, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। तो उसी स्टार्च के कारण क्या होता है, गार्ड सेल में सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, स्टार्च के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा,
तो और जो उसके जो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल में स्टार्च के कंसंट्रेशन कम है तो वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो गार्ड सेल, जो एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल को क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वो वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को वो मूव करेगा। जब वो मूव किया गार्ड सेल को, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। वाटर एंटर कर रहा है तो वो क्या होता है, स्वेल अप कर जाएगा। तो जब वो स्वेल अप कर जाएगा तो उसके जो स्टोमाटल एपर्चर है वो क्या हो जाएगा, वो जब स्वेल कर जाएगा स्टोमाटल एपर्चर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, और ये सब कब होता है, ये सब होते हैं डे टाइम पे। तो उसके जो अपोजिट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या होगा, उसके रिवर्स होगा। जैसे कि नाइट टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो जितना भी स्टार्च है ओके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ओके, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब उसके कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो जो वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। नाइट टाइम में क्या होगा, स्टार्च के कंसंट्रेशन एट नाइट, नाइट क्या होगा, स्टार्च के कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जो एपिडर्मल सेल में वाटर के कंसंट्रेशन कम होगा तो वो क्या करेगा, वाटर गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल को मूव करेगा। ओके, तो जब मूव करेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो स्टोमाटल एपर्चर वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टोमाटल क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। और एक हार्मोन रेगुलेट करता है जो कि एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ओपनिंग एंड ऑफ स्टोमाटा को वो रेगुलेट करता है। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या चाहिए, तो जितना भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एटमॉस्फेयर से ले आया। नेक्स्ट वाटर को क्या किया, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया। और जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सबको वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसी को तो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता ओके प्लांट। तो उसके लिए वो क्या करता है, पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। ओके, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं और उसी को फिर क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो नाइट्रेट और नाइट्राइट कौन कन्वर्ट कराता है, एक बैक्टीरिया ओके जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में और नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ओके, तो इतना हो गया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, और क्या है एग्जांपल, एग्जांपल हो गया प्लांट एंड बीजीए। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो आज इतना में हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद देखेंगे उसके एक्टिविटी। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे।